बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान का कहा 100% सच साबित हुआ है और एक सफ़ा जो कि अब फट चुका है और तकरीबन उसमें कुछ ऐसी दरारें आ चुकी हैं, कुछ इस तरह के मामलात हो चुके हैं जो अब रिवर्स नहीं हो सकते। इस दौरान ताकतवरों ने नवाज शरीफ और जरदारी पर लंका ढाई है। पिछले 2 दिनों से नवाज शरीफ और जरदारी मिलकर कुछ सरप्राइजेस दे रहे थे ताकतवर हलकों को, और इस्लामाबाद में 2 बड़ी अहम पेशरफ्त हैं। इन 2 पेशरफ्त ने पूरे का पूरा मंजरनामा वाज़े और क्लियर किया है और बहुत सी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होती जा रही हैं। और आपको पता है कि कुछ चीज़ों पर ताकतवर हलकों के इस इम्पोर्टेड हुकूमत, इस पीडीएम के टोले के साथ इख्तलाफात हैं, और ये इख्तलाफात अभी से नहीं हैं बल्कि पिछले कुछ अरसे से जारी हैं। एक तरफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का क़याम, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम से बहुत से लोगों के दिल टूटे थे। अगरचे ये पार्टी ठुस हो गई, ये पार्टी बुरे तरीके से फ्लॉप हो गई, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। दूसरी जानिब परवेज़ खटक की पार्टी का भी बनते साथ ही बेड़ा गर्क हो गया। परवेज़ खटक ने बहुत बड़ा यू टर्न भी लिया, उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नाजरीन कराम वो आप समझें। पीपल्स पार्टी बदज़न हो गई कि हमारी रिप्लेसमेंट बना रहे हैं, हमें अडॉप्ट नहीं कर रहे। ज़ाहिर है कुछ किंग्स पार्टीज़ बनाई जा रही हैं जो किंग मेकर्स होंगे, वही सारे का सारा निज़ाम भी बनाएंगे। वो ना सिर्फ वज़ीर आज़म बनाएं बल्कि वज़ीर आज़म चलाएंगे भी। अब ये सारी चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, क्योंकि ये तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सारी बेट्स इन्हीं पे लगाई जाएंगी और इन्हें कोई ना कोई इसके अंदर लेवरेज मिल जाएगी। एक तो ये मसला है। दूसरा नाज़रीन कराम, निगरान वज़ीर आज़म वाला मामला है। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर भी मामला थोड़ा सा ख़राब हो गया है और ग़ालिबन कोई टेक्नोक्रेट सेटअप हुक्मरान इत्तेहाद नहीं लाना चाहता, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद को यह लगता है कि अगर इंतखाबात मुलतवी होते हैं, अगर इंतखाबात वक्त पर नहीं होते तो इस दौरान 2 चीज़ें तो होनी ही होनी हैं। एक, खान दोबारा उठ सकता है। ये ठीक है, ताकतवर हलकों ने खान को उठने नहीं दिया, खान को ज़्यादा से ज़्यादा गिराने की कोशिश कर रहे हैं और दबा रहे हैं, मान लिया। तो पीडीएम की जमातों को यह भी लग रहा है कि हमारी रिप्लेसमेंट तैयार हो चुकी है। जेयूआई को धचका लगा है केपीके में परवेज़ खटक की पार्टी से। ये कामयाब हो या नाकाम हो, लेकिन ये मंसूबे नीयत तो वाजे कर रहे हैं, ये क्लैरिटी तो दे रहे हैं कि इस सारी की सारी सिचुएशन में मामलात किस तरफ जा सकते हैं। अब मैं 3-4 बड़ी अहम अपडेट्स आपके सामने रख देता हूं, फिर ये जो मैंने पूरा बैकड्रॉप आपके सामने रखा है इसको क्लियर करूंगा। नाज़रीन कराम, एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा क्योंकि परवेज़ खटक की पार्टी में शमूलियत की तरदीद कर चुके हैं, तो यहाँ पर एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि पाकिस्तान पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के इजलास में शिरकत के लिए ये कन्फर्म हो चुका है कि 2 एमपीएस जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया था उन्हें जेल से लाया गया। मतलब कौन है जो ये सारा प्रोसेस फैसिलिटेट कर रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में एक निगरान नाम नेहाद हुकूमत है। कौन इतना ताकतवर है कि जेल से 2 बंदों को लाकर उस इजलास में शरीक करवाता है और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन नामी जमात जिसके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है उसको मजबूत करने की कोशिश करता है। अब परवेज़ खटक बहुत से इंकशाफात भी कर रहे हैं और इन्होंने अपनी तोपों का रुख इमरान खान की तरफ कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह और साबिक वजीर दिफा परवेज़ खटक का कहना है कि 3-4 मरतबा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के मौके ज़ाया किए। अगर ये राज खुल गया तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये 57 अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली तोड़ने का दावा था, वो तो पहले ही झूठ साबित हो चुका है। अब परवेज़ खटक खुद इस फहरिस्त से मुकर गए हैं। जब बंदे ही मुकर गए तो आपने तो मुकरना ही था। अब इनका कहना है कि ये फहरिस्त हमारी थी ही नहीं, तो फिर किसने ये फहरिस्त जारी की थी, या फिर आपको बनी बनाई फहरिस्त दी गई थी? परवेज़ खटक ने यह भी कहा कि पीटीआई वाले झूठ बोलते हैं, इनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है, और ये भी कहा कि 20-30 लोग हमसे राब्ते में हैं। मतलब राब्ते में होना क्या होता है? मैं 50 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से रब्ता कर लूँ और मैं अगले दिन बड़क मारूँ कि जी मेरे उनसे राब्ते हैं, आप ज्वाइन कराएं। जियो न्यूज़ की खबर देखें, जियो क्या खबर देता है। जियो ने खबर दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा झटका, तहरीक इंसाफ की बुनियादें हिल के रह गईं। मैंने पहले बताया था कि 57 बंदे भी शामिल करवा लें, 100 बंदे शामिल करवा लें, क्या फ़र्क पड़ेगा? पीटीआई और इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाले जा रहे हैं, वोट देने वाले तो वहीं के वहीं खड़े हैं। और परवेज़ खटक के हवाले से ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि ये कारतूस चलने से पहले ही ठुस हो चुका है।
इस वक्त इनकी फ्रस्ट्रेशन को देखें, और जिन्होंने इन्हें मजबूर किया ये पार्टी जल्दी जल्दी बनाने का, इस्तेकाम पाकिस्तान के फेल प्रोजेक्ट के बाद PTI-P बनाने का, तो ये तो प्लान फेल हो चुका है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। दूसरी जानिब PTI के लोग जो डटे हुए हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स बन रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की खुफिया मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने और हिफाजती ज़मानत देने से मुतालिक फ़ैसला मुअत्तल कर दिया है। पंजाब हुकूमत की अपील थी कि परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी रोकने और हिफाजती ज़मानत देने से मुतालिक एक फ़ैसला था। साबिक वज़ीर आला पंजाब की खुफिया मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत की अपील पर लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो है वो अपील की और सिंगल बेंच का फ़ैसला मुअत्तल किया। अदालत ने 1 अगस्त के लिए तमाम फरीकैन को नोटिस भी जारी किए। दूसरी जानिब PTI फंडिंग केस में शोकाज नोटिस की कार्रवाई के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच का फैसला चैलेंज किया है। अब एक परवेज़ इलाही के सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज हुआ और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस वाले मामले में क्या कर रहा है। PTI के दरख्वास्त पर 6 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसला जारी किया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कोई हतमी फैसला नहीं है और ये तयशुदा कानूनी असूलों के खिलाफ है जिसे कलअदम करार दिया जाता है। 6 जून के फैसले में जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के शोकाज नोटिस के जवाब में PTI इख्तियार समात समेत कानूनी निकात उठाने की मजाज है। PTI ये उठा सकती है सवालात और ये तमाम तर मामला, तो इधर से भी समझ आ जाती है कि ये मामला अब किस तरफ को जाएगा, ये सूरत हाल क्या रंग और क्या रुख इख्तियार करेगी। तो प्रॉब्लम्स तो PTI के लिए कम नहीं होनी, लेकिन फड्डा कहाँ पर है अब ये समझें। नाज़रीन इकराम, साबिक वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने शिकवा किया है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा 2 बड़ों में फ़ैसला हो चुका है। अब ये 2 बड़े कौन हैं ये माना खेज़ है। 2 बड़े क्या शहबाज शरीफ और जरदारी साहब हैं, क्या 2 बड़े शहबाज शरीफ और कोई दूसरा है। इन्होंने कहा कि हमें इत्माद में नहीं लिया गया, निगरान वज़ीर आज़म का फ़ैसला हो चुका है। फिर कहा कि PTI चेयरमैन को अदालतों से रिलीफ मिला है। हुकूमत चेयरमैन PTI के खिलाफ मन घड़त केसेस बना रही है। हुकूमत 90 रोज़ के इंतखाबात को तरजीह देते हुए नज़र आ रही है। इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है। उन्होंने कहा कि अब ये इबहाम नहीं रहा कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। 2 बड़ों ने फैसला कर लिया है, बाकियों को कुछ मालूम नहीं है। बंद कमरों का फैसला मुसल्लत किया जाएगा। लाहौर की बैठक में दुबई के फैसलों पर मोहर तस्दीक सब्त की गई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक इंसाफ एक अहम स्टेक होल्डर है, उसे एतमाद में नहीं लिया गया। ऑल्दो फैसला हो चुका है, लेकिन वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा का कहना है कि शहबाज शरीफ ने निगरान सेटअप के लिए मुशावरती अमल शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म ने इत्तहादियों से मुशावरत के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन से मुशावरत का फैसला किया है। लीडर ऑफ अपोजिशन बेचारा क्या है, उसकी क्या हैसियत और औकात है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, जो एक बड़ा झटका लगा है, ताकतवरों ने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है, जो सूरत हाल बन चुकी है। आप ये देखें कि एक तो मरदम शुमारी वाला मसला था और मरदम शुमारी को एक टूल के तौर पर यूज़ किया जाना था ताकि इलेक्शंस डिले हों। हुक्मरान इत्तेहाद को लगता है कि इलेक्शंस डिले नहीं होने चाहिए, इलेक्शन आगे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि इस दौरान इमरान खान को नुकसान हो या ना हो, हमें तो कंफर्म नुकसान होना है, क्योंकि हमारी रिप्लेसमेंट्स तैयार की जा रही हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को अपने कदम जमाने की, फिर PTI पार्लियामेंटेरियंस को अपने कदम जमाने के लिए वक्त मिलेगा। इसी तरह 1-2 जो मज़ीद ग्रुप्स छोटे मोटे बनाए जाएंगे, उन सब को भी अपने अपने कदम जमाने का मौका मिलेगा, और ये मौका जब उन्हें मिलेगा तो वो अपनी कार्रवाई भी डालेंगे और अपने मामलात अपने हिसाब से ठीक भी करेंगे। तो ऑब्वियसली दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसलिए वो कह रहे हैं कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत, नई पुरानी मरदमशुमारी के तहत होंगे। इसके अंदर हुक्मरान इत्तेहाद ने यह भी कहा कि अगर ये बात है कि इलेक्शन कमीशन ने मरदमशुमारी के मुताबिक ही करवाना है इलेक्शन, तो हम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से पास ही नहीं करेंगे इस मरदमशुमारी को, यानी हम अप्रूव ही नहीं करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक नया पॉइंट सामने आया, MQM की लॉन्चिंग की गई है
اور ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ الیکشن وقت پہ کرانے کے بہانے اور جو چور دروازے ڈھونڈے جا رہے ہیں اسے قبول نہیں کریں گے۔ بہادرآباد پارک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ حلقہ بندیوں میں لسانی تفریق کی گئی، الیکشن سے پہلے اسے ٹھیک کیا جائے، پرانی مردم شماری پر انتخابات قبول نہیں ہوں گے تو یہ بڑی بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان پرانی مردم شماری پر انتخابات قبول نہیں کرے گی، شفاف الیکشن کے لیے نگران حکومت سمیت کوئی بھی فیصلہ ہو اور ایم کیو ایم کی رائے اس میں شامل نہ کی گئی تو یہ ہمارے حق میں ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ چند دن تاخیر ہوتی ہے تو ہو جائے پر الیکشن شفاف ہوں، مطلب چند دن تاخیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئین ٹوٹ جائے، آئین سے ہٹ کر الیکشنز ہو جائیں لیکن نئی مردم شماری کے تحت ہوں، نئی مردم شماری، نئی حلقہ بندیوں اور نئی ووٹر لسٹوں پر ہی انتخابات ہونے چاہیے۔ کنوینئر ایم کیو ایم کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت خاص طور پر مسلم لیگ نون کی ذمہ داری ہے کہ عام انتخابات کے حوالے سے اہم فیصلوں پر ایم کیو ایم کے اعتماد میں لیا جائے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے 2018 کے بعد موجودہ اور سابق حکومتوں سے جو وعدے کیے وہ پورے کیے، تاہم ایم کیو ایم پاکستان اب بھی موجودہ حکومت سے معاہدے کی صورت میں کیے گئے مطالبے پورے ہونے کی منتظر ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایم کیو ایم لندن کے نام پر شہر کا امن خراب کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، پھر کہا کہ کراچی کے عوام حوصلہ رکھیں اور کسی منفی سرگرمی کا حصہ نہ بنیں۔ اب یہ پریس کانفرنس میں ذاتی طور پر اگر اپنی بات کروں تو میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے، بہت زیادہ اہم ہے، اسے جتنا زیادہ اہم کہا جائے کم ہے، کیونکہ طاقتور حلقوں کو جو ایک سرپرائز دیا تھا نواز شریف اور زرداری نے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلی بھی تحلیل کریں گے، میکسیمم نومبر تک الیکشن بھی کروائیں گے، اور پرانی مردم شماری کے حوالے سے رانا ثناءاللہ اور احسن اقبال نے سٹیٹمنٹس دی تھیں۔ مطلب یہ ایک کلیئر میسج طاقتور حلقوں کو تھا۔ اب یوں لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس کے ذریعے طاقتوروں نے ایک پتہ کھیلا ہے، اب آنے والے دنوں میں دیکھیں ہوتا کیا ہے اور کس طرف کو معاملات جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔